क्या कभी आपने कंपेयर की है अपनी हाइट अपने फ्रेंड की हाइट के साथ? अगर हम इस कंपैरिजन को एक पिक्चर के थ्रू या बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ एक वे है, एक तरीका है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं एंड वर्टिकली भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ हमें हाइट को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकली ग्राफ बार ग्राफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये लेंथ और हाइट हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? हाउ मच एंड हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर इज। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे 4.4 फिगर ड्राइंग ए बार ग्राफ। सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको टॉपिक का नेम मींस फिगर इट आउट, साथ ही स्कोर विद दीप्ति लिखना होगा। आपको सभी वीडियोस शो होने लगेंगी। अगर आप क्लास 4 के सभी चैप्टर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 4 के सभी चैप्टर्स जो हैं कवर करवाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ को बनाना। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और डाटा गिवन है स्वीट से रिलेटेड एंड यहाँ पर बार ग्राफ बना हुआ है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ को बनाना। फर्स्ट रीड करते हैं। हमें गिवन है इन अ प्रीवियस एग्जांपल श्री नीलेश प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द स्वीट प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। प्रीवियस एग्जांपल में श्री नीलेश ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था स्वीट से रिलेटेड, मींस स्टूडेंट की प्रेफरेंस स्वीट्स को लेकर क्या है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्रीवियस सेशन में हमने क्लियर किया था जिसमें हमें मिस श्री नीलेश ने डाटा दिया था बच्चों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उनकी जो स्वीट की प्रेफरेंस है उस बेस पर हमने टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग डाटा को रिप्रेजेंट किया था। बट यहाँ पर हमें क्या करना है? लेट्स प्रिपेयर अ बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ बनाना है इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? तो रीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कैसे बार ग्राफ बनाना है। तो ये डाटा हमें गिवन है जिसमें स्वीट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जलेबी कितने स्टूडेंट को पसंद है, मींस कितने स्टूडेंट की प्रेफरेंस जो है जलेबी है 6, गुलाब जामुन 9, गुजिया 13, बर्फी 3, रसगुल्ला 7। क्लियर है? अब नेक्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस डाटा के बेस पर हमें एक बार ग्राफ बनाना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है। क्लियर है? यहाँ पर बार ग्राफ नहीं बना हुआ। हम बार ग्राफ क्लियर करेंगे बनाना। कैसे हमें बनाना है? तो फर्स्ट हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह हम बार ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट we will write the name of each sweets equal spaced from which bar will rise in accordance with their frequency। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमें क्या करना है? स्वीट्स लिख लेनी है, लाइक जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है? On the vertical line we will write the frequency representing number of student। और इस vertical line पर हमें क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है वो हम स्केल के ऊपर ही डिपेंड है, स्केल क्या लेते हैं हम। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी अभी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने पता है कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप है वी मस्ट चूज अ स्केल। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें स्केल चूज करना है। Here we will take 1 unit length to represent 1 student। हमने यहाँ पर 1 यूनिट 1 स्टूडेंट के इक्वल लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 यूनिट 1 स्टूडेंट के इक्वल क्यों लिया है? हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसमें हाईएस्ट नंबर है 13। अब बार ग्राफ के ऊपर 13 तक रिप्रेजेंट करना तो इजी है। ठीक है? अगर यहाँ पर हमें गिवन होता डाटा 20 से अबव, लाइक 40, 50, 60, तब हमारे लिए 60 यूनिट ड्रॉ करना टफ हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। तब हम क्या करते? हम 2 का या 10 का लेते बार ग्राफ यूनिट, सॉरी।
तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 1 का, कितने का यूनिट लिया, 1 यूनिट 1 स्टूडेंट के इक्वल लिया। तो स्केल हम सबसे पहले लेंगे, स्केल यहाँ पर क्या लिया हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट। क्लियर है। तो उसी के बेस पर हमने यहाँ पर यूनिट की काउंटिंग, यूनिट नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक लिखे, 13 तक भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पर क्या है, 13 है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर जलेबी वी देयरफॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6 यूनिट। अब नेक्स्ट क्या है, ये बार्स बनाने हैं हमें। ठीक है, हमने तो यही सपोज किया है कि ये बार नहीं बने हुए, हमारे पास प्लेन पेपर है। ठीक है, अब जलेबी, फर्स्ट जलेबी पर आ जाते हैं। अब ये ध्यान रखना है, जब आपने जलेबी लिखा, गुलाब जामुन लिखा, गुजिया लिखा, तो ये जो है डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस लेके चलना है हमें, इक्वल डिस्टेंस। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है। आपने भी अगर 2 2 बॉक्स छोड़ने हैं तो सब में 2 2 बॉक्स ही छोड़ने हैं। अगर 1 1 बॉक्स 1 यूनिट लेना है तो 1 यूनिट ही लेना है आपने सभी में। नेक्स्ट है जलेबी 6, जलेबी 6, तो यहाँ से 6 नंबर ये है, 6 के बिल्कुल इक्वल जाती है, एक लाइन खींच लेने, ड्रॉ करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, जलेबी। ठीक है, ये जलेबी हो गया। अब ये आ गया 6। अब नेक्स्ट है गुलाब जामुन 9, गुलाब जामुन 9, 9 के इक्वल जाती जाती एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 9। ठीक, नेक्स्ट गुजिया 13, गुजिया 13, 13, 13। नेक्स्ट बर्फी 3, बर्फी 3, अब 3 के सेम इक्वल जाती है एक लाइन 3। नेक्स्ट रसगुल्ला 7, 7, ये आ जाएगा 7। क्लियर है। अब ये जो है, इनकी विड्थ भी जो है इक्वल ही लेंगे हम सभी में, मींस 1 यूनिट या 2 यूनिट जितना भी हम ले रहे हैं उतना ही सभी यूनिट जो है इक्वल विड्थ के होंगे। तो इस तरह हमने सभी डाटा को यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है। और ये जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हाइट क्या है, 13 है। अब हम बिल्कुल इजीली क्विकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मींस गुजिया, इसमें गुजिया स्वीट जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स में फेवरेट है, मींस मोस्ट फेवरेट या मोस्ट प्रेफरेंस जो है गुजिया को दी गई है, और लीस्ट किसको दी गई है, बर्फी को। क्लियर है। तो इस तरह हमें बार ग्राफ बनाना है, फर्स्ट एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन वी राइट द स्वीट्स एंड हियर वी राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम बार ग्राफ बना लेंगे, बार्स बना लेंगे, मींस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स हमें जो शो हो रही हैं उन्हें हम बार्स कहते हैं। नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं, वी देयरफॉर गेट अ बार ग्राफ। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, एक बार ग्राफ मिल गया। व्हेन फ्रीक्वेंसी आर लार्जर एंड वी यूज अ डिफरेंट स्केल लाइक वी डिड इन पिक्टोग्राफ। इसमें लास्ट में क्या कह रखा है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी लार्ज गिवन है, लाइक यहाँ पर 100 600 900 1300 300, इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो हम क्या करते हैं, स्केल डिफरेंट लेते, मींस 1 यूनिट 100 स्टूडेंट के इक्वल लेते। जैसे कि पिक्टोग्राफ में हमने क्या किया था, 1 स्माइली जब स्मॉल था तो 1 स्टूडेंट के इक्वल ली थी। नेक्स्ट 1 स्माइली जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है 2 डिजिट या 3 डिजिट में आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम जो स्केल है वो बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने, जैसे कि हमें जो डाटा गिवन है 200 100 200 300 400 में गिवन है, तो 1 स्माइली 100 स्टूडेंट के इक्वल लेंगे। क्लियर है। मींस जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है अगर लार्जर में है तो हमें स्केल भी हमें बिग लेना है। क्लियर है। तो इस तरह हमें बार ग्राफ बनाना है। अब इस बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको क्लियर करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। स्मृति ने 8 मैचेस में जितना स्कोर किया है वो रन हमें गिवन है। फर्स्ट मैचेस में 80, सेकंड में 50, थर्ड में 10, फोर्थ में 100, फिफ्थ में 90, सिक्स में 0, सेवंथ में 90, एट्थ में 50। मींस डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में जितना जितना स्कोर किया वो हमें गिवन है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एक बार ग्राफ के थ्रू, हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है।
अब इस बार ग्राफ को आपको कहाँ बनाना है, इस तरह की शीट के ऊपर आपको बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये बार ग्राफ बना नहीं हुआ, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर, और देन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब यहां मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और यहां वाई एक्सिस। नेक्स्ट ये 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट क्या करना है, एक्स एक्सिस पर मैचेस 1 to 8, मैचेस 1 से मैच सेकंड, मैच थर्ड, मैच फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ये लिखेंगे। यहां पर हमने क्या ड्रॉ करना है, लिखना है, रिप्रेजेंट करना है मैच, और यहां रिप्रेजेंट करना है रन्स, ठीक। अब रन्स का जो डाटा है वो 0 to 100, हाईएस्ट क्या है इसमें 100, हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करना है, उसी के बेस पर इस स्केल को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर तो हमने मैचेस रिप्रेजेंट कर दिए, बट यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करना है वो हमें रन्स को रिप्रेजेंट करना है, और रन्स जो है वो 100 है हाईएस्ट। अब जो यूनिट हमारे पास एक बॉक्स पेपर में बन सकते हैं 20, मैक्सिमम 25 बन सकते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, हम यूनिट जो है 1 यूनिट किसके इक्वल लेंगे, अगर हम 1 यूनिट 1 के इक्वल लेते हैं, मींस 1 रन 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 रन, हाईएस्ट इसमें 100 है, तो 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करना टफ हो जाएगा, 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम डिवाइड कर लेते हैं 10 से, 10 10 100, अब हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, मींस हम 1 यूनिट 10 के इक्वल लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन्स, ये हम स्केल लेंगे, ठीक है। इस बार ग्राफ के लिए हमारा जो स्केल होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू 10 रन्स, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 इस तरह हमने 0 to 100 जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट मैच में 80 रन है, इसको हमें बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है ना, अब हमें हाइट में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट मैच में कितने हैं 80, तो यहां पर हम 80 ले लेंगे, 80 यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये 80 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम एक बार बिल्डिंग या बार ग्राफ जिसे हम रेक्टेंगुलर बार कहते हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपने, जो इसका डिफरेंस रखना है ना वो इक्वल रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैच 2 में हमने क्या किया है, यहां पर हमने कितना लेना है 50, तो इस तरह इसके इक्वल 50 ले लेंगे, यहां पर हमने ले लिया 80। नेक्स्ट मैच थर्ड में 10 ले लेंगे यहां पर, ठीक। नेक्स्ट मैच फोर्थ 100 स्कोर इसके इक्वल, ये 10 के इक्वल हो गया, क्लियर है। अब मैच फिफ्थ 90, फिफ्थ मैच में 90 इस तरह हम 90 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मैच फिफ्थ। अब नेक्स्ट है मैच 6 0, इसमें 0 स्कोर किया है, मींस इसमें हम बार रेक्टेंगुलर बार नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम ओनली ऐसे ही इसको स्पेस छोड़ देंगे, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे स्पेस छोड़ देंगे। नेक्स्ट है मैच 7 90, अब 90 इसी को आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 90। नेक्स्ट मैच 8 50 ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये हाइट, ये जो विड्थ, सॉरी ये विड्थ है, सभी बार की क्या है इक्वल है। यहाँ पर विड्थ जो होती है वो इक्वल होती है, बट हाइट इक्वल नहीं होती है। हाइट ये जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हाइट डिपेंड करती है, और हाइट जो है यहाँ पर डिफरेंट होगी बट विड्थ इक्वल होगी, ठीक है, विड्थ क्या होगी इक्वल होगी, क्लियर है। तो इस तरह हमने समृद्धि
ने जो मैच में स्कोर किया था उसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाईएस्ट उसने जो स्कोर किया है वो मैच 4 में स्कोर किया है और मिनिमम सबसे कम किस में स्कोर किया है, मैच 6 में। ठीक है, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। हमें कुछ आइटम्स गिवन है, उसके ऊपर मंथली एक्सपेंडिचर मींस उनकी फैमिली में जो महीने में खर्चे होते हैं उनकी आइटम, वो आइटम्स गिवन है और उसके एक्सपेंडिचर गिवन है रुपीज में। अब हाउस रेंट है 3000, फूड 3400, एजुकेशन 800, इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600, मिसलेनियस 1200। जहां तक क्लियर है, इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम ये सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ब्लैंक शीट है, यहाँ पर हम बार ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, अब नेक्स्ट हम इन आइटम्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखना है जो हमारा स्पेस होगा वो इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब देन हमें एक्सपेंडिचर को यहाँ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ आइटम्स को। एक्सपेंडिचर में हमें स्केल लेना पड़ेगा। सबसे पहले 1 यूनिट, किसके इक्वल लेंगे हम, 1 यूनिट। यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट जो है 3400 है, 3400 है। अब 3400 को रिप्रेजेंट करने के 3400 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो रिप्रेजेंट करना टिपिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3400 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट को 200 के इक्वल लेंगे। ठीक है, अब 200 को जब 3400 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 17, मींस हमें हाईएस्ट 17 बॉक्सेस मींस 17 यूनिट ही लेने पड़ेंगे। क्लियर है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, 200 के गैप पर यूनिट लेंगे, 200 देन 4 देन 6। यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में गैप लिया ना 200 का, 1 यूनिट 200 का लिया, उसी गैप पर उसी को ऐड करते जाना है। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800, 1000 1200 1400 1600 1800, 2000 20 200 2400 26 28 3300 3200 3400। इस तरह हमने सबको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यूनिट हमें फाइंड आउट करने हैं, 3400 को डिवाइड करने पर मिला 17। ऐसे ही हम सबका फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है 3000, नेक्स्ट 3400, नेक्स्ट 800, नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 600, नेक्स्ट 1200। ठीक है, ये हाउस रेंट है, फूड, एजुकेशन एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस। अब रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 200 से सबको डिवाइड कर देंगे। 3000 डिवाइड बाय 200 क्या मिल जाएगा, 15। नेक्स्ट 3400 डिवाइड बाय 200 मिलेगा 17। 800 डिवाइड बाय 200 मिलेगा 4। 400 डिवाइड बाय 200 2। 600 डिवाइड बाय 200 मिलेगा 3। ऐसे ही 1200 डिवाइड बाय 200 हमें मिलेगा 6। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, मींस ये हाइट जो है कितने यूनिट तक जाएगी। अब जब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम इसको, फर्स्ट हम इसमें लेंगे हाउस रेंट 3000, 3000 है, कितने यूनिट तक जाएगी, 15, 15 यूनिट तक जाएगी। अगर ऐसे काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और वैसे भी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने पर 3015 पर ही मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3000, और कितने यूनिट मिले, हाइट कहाँ तक गई, 15 तक, 15 यूनिट तक हाइट गई। क्लियर है, अब नेक्स्ट है 3400, 3400 मीन 17 यूनिट। अब 3400 यहाँ लिखा हुआ है, अब इसके अगर यूनिट काउंट करें, यूनिट काउंट करेंगे इसके कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यूनिट मिले हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 800, 800 को रिप्रेजेंट करना है। 800 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 800, कितने यूनिट आ रहे हैं, 4 यूनिट, 4 यूनिट, 1 2 3 4, 4 यूनिट। नेक्स्ट 600 400,
400, ये 800 हो गया। नेक्स्ट 400, 400 कितने यूनिट? 2 यूनिट, 1 2। नेक्स्ट 600, 3 यूनिट, 1 2 3, 3 यूनिट 600। नेक्स्ट 1200, 6 यूनिट, 1200 कितने यूनिट? 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट। ये जो फाइंड आउट किया हमने, ये क्या फाइंड आउट किया हमने? ये हाइट मींस जो बार ग्राफ है कितनी हाइट तक जाएगा, कितने यूनिट तक जाएगा। क्लियर है? ये तो आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी क्लियर हो गया था कैसे हमें बनाना है, बट ये हमने नेक्स्ट स्टेप किया है, उस स्टेप से अलग है, जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एक जो हमें डाटा गिवन है उसकी जो हाइट कहाँ तक जाएगी, किस यूनिट तक जाएगी, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? हम इस तरह भी बना सकते हैं नॉर्मली 200, फिर 400 को रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि 3000 को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट 3400 को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया। बट ये फाइंड आउट किया हमने हाइट, हाइट फाइंड आउट की है, मींस हाइट कहां तक जाएगी। यहां पर 1 यूनिट हमने लिया है 200 रुपीज के। क्लियर है? 200 रुपीज। तो इस तरह हम इस बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन है। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, बार ग्राफ के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड सेकंड मोस्ट। एक तो मोस्ट सबसे ज्यादा किस पर स्पेंड किया, और सेकंड मोस्ट मींस सेकंड नंबर पर। जैसे कि क्लास में हम कई बार टीचर हमें कहती है स्टैंड अप सेकंड लास्ट स्टूडेंट। सेकंड लास्ट स्टूडेंट मींस लाइन में सबसे पीछे जो स्टूडेंट, सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट है उससे आगे वाला स्टूडेंट, उसे कहते हैं सेकंड लास्ट स्टूडेंट। ऐसे ही हमें सेकंड मोस्ट, एक तो मोस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे आए, उससे प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस आइटम पर हुए हैं? फूड, 3400। ये हाइट में ज्यादा है ना, जिसकी हाइट ज्यादा है इट मींस उसी के ऊपर एक्सपेंडिचर, उस आइटम पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, फूड के ऊपर ज्यादा हुए हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर लिखेंगे मोस्ट expenditure on item is 3400 rupees, that is food। अब नेक्स्ट सेकंड क्या कह रखा है? सेकंड मोस्ट। अब इस बार से छोटे वाला बार क्या है? 3000। वो क्या, कौन सा बार है? हाउस रेंट। सेकंड नंबर पर है सेकंड मोस्ट एक्सपेंडिचर ऑन आइटम, विच आइटम? हाउस रेंट। हाउ मच अमाउंट? 3000 रुपीज हाउस रेंट। इसका आंसर क्या रहेगा? फूड एंड हाउस रेंट, फूड एंड हाउस रेंट। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट मोस्ट एंड सेकंड मोस्ट। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन की कॉस्ट का कंपैरिजन करना है। क्या कह रखा है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1/2 ऑफ एजुकेशन, ये गिवन है हमें। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 1/2 ऑफ एजुकेशन। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है? इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है? इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 400 एंड एजुकेशन इक्वल टू 800। मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। अब 400 इक्वल टू, ये कट हो जाएगा, 400 इक्वल टू 400 मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एजुकेशन की कॉस्ट की 1/2 ही है। दोनों इक्वल आ गए। ठीक है ना, इट मीन्स यही होगा ना भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एजुकेशन की कॉस्ट की 1/2 है। दूसरा मेथड इसमें क्या रहेगा? अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, सॉरी एजुकेशन की कॉस्ट, एजुकेशन की कॉस्ट हमें गिवन है 800। क्या कह रखा क्वेश्चन में?
इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एजुकेशन की कॉस्ट की हाफ है, इसका हाफ कर देंगे, इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ। 800 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 400। अब एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है, 400। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एजुकेशन की कॉस्ट की 4 हाफ ही है, दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है ना। या तो आप ये वाला मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर दिस वन। इस मेथड में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1/2 ऑफ एजुकेशन। देखा जाए तो ये मेथड इजी है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को 1/2 ऑफ एजुकेशन कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहां से देख के, एजुकेशन की वैल्यू पुट कर दी, अब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन की हाफ है। क्लियर है, यस। इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे यस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1/2 ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि इस एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। क्या एजुकेशन की कॉस्ट 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड से लेस देन है। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एजुकेशन लेस देन का साइन डाल देंगे, लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड मींस फूड की कॉस्ट का 1/4 से लेस देन है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ फूड फाइंड आउट करते हैं, उसका 1/4 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ फूड क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड है 3400, फूड इक्वल टू 3400। अब इसका 1/4 फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/4 ऑफ फूड दैट इज इक्वल टू 3400 इंटू 1/4, 2 to the 4, 2 1 2, 2 7 नेक्स्ट 2 1 2, 2 8 16, 2 5 क्या आया सोल्व करके, 850 रुपीज, 850 रुपीज। 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड कितनी आई है, 850 रुपीज। अब एजुकेशन कितना है, एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है, 800 रुपीज। अब 800 जो है 850 से क्या है, कम है, 800 850 से लेस देन, 800 इज लेस देन 850, यही तो हमें चाहिए था। इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ एजुकेशन, 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो फूड की कॉस्ट के 1/4 से लेस देन है, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यस द कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। क्लियर है, तो इसी तरह बार ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो एग्जांपल्स थे, वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल से 4th क्लास का सिलेबस कवर करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।